आज हम संज्ञा करेंगे, ग्रामर चैप्टर 4। पिछले क्लास में हमने मात्राएं ख़त्म की हैं। संज्ञा का अर्थ है नाउन। नाउन आपने इंग्लिश में किया हुआ है। नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, है ना। ऐसे ही हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ो और नामों पर ध्यान दो। गीता भागलपुर में रहती है और कपिल मुंगेर में रहता है। दोनों गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली आए। उनकी अपर्णा मौसी का घर दिल्ली में है। मौसी के घर की सुंदरता देखकर दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। दिल्ली में उन्होंने कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट और जंतर मंतर देखे। मौसी ने उन्हें खिलौने ले दिए। गीता को मटकने वाली गुड़िया मिली और कपिल को उछलने वाला बंदर। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। इस अनुच्छेद में बहुत से नाम आए हैं, इन्हें अलग अलग करते हैं। इसमें बहुत सारे नाम आए ना, जैसे गीता लड़की का नाम है, भागलपुर जगह का नाम है, कपिल लड़के का नाम है, मुंगेर जगह का नाम है, ठीक है। ऐसे ही इन्हें अलग अलग करके हम देखते हैं। तो वस्तुओं के नाम, वस्तुएं मतलब थिंग्स, थिंग्स के नाम, जैसे मैंने बोला ना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग और पीपल, है ना। वैसे ही संज्ञा हिंदी में वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम और स्थानों के नाम। वस्तु थिंग, व्यक्ति पीपल, प्राणियों एनिमल, स्थान प्लेसेस, ठीक है। इस अनुच्छेद में बहुत से नाम आए हैं, इन्हें अलग अलग करके देखते हैं। वस्तुओं के नाम में क्या क्या आएंगे? खिलौने और गुड़िया। खिलौना और गुड़िया क्या हुआ? थिंग्स में आ गया। व्यक्तियों के नाम गीता, कपिल, अपर्णा और मौसी। यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। गीता, अपर्णा, कपिल भी नाम है, मौसी भी व्यक्तियों के नाम में ही है, ठीक है। प्राणियों के नाम, यहाँ पे प्राणी कौन है? एनिमल, बंदर। स्थानों के नाम, मैंने बोला ना यहाँ पे स्थान के नाम, मुंगेर, भागलपुर, दिल्ली, कुतुब मीनार, लाल किला, राजघाट, जंतर मंतर, ये सब क्या है? प्लेसेस के नाम है, ठीक है। भावों के नाम, भाव मतलब इमोशंस, गर्मी, सुंदरता, प्रसन्नता, ठीक है। अभी हमने अलग अलग करके देख लिया, यहाँ से हमने छाट के। अब देखो संज्ञा का डेफिनेशन क्या है। ये सभी नाम संज्ञा है। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी इंग्लिश में है ना, वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स और प्लेस इज नोन एज नाउन। वैसे ही किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति में कौन कौन आ रहा है? कृष्णा, राधा, लड़का, स्त्री, ये सब व्यक्ति के नाम है। पीपल, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। प्राणी, हाथी, कुत्ता, मोर, शेर, ये सब एनिमल्स है, ठीक है। वस्तु, पुस्तक, दूध, पेंसिल, कुर्सी, ये सब थिंग्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। स्थान, कोलकाता, विद्यालय, घर। प्लेसेस, भाव, बुढ़ापा, ईमानदारी, वीरता। भाव क्या है? इमोशंस, मैंने बताया। बुढ़ापा, ईमानदारी, वीरता, ये सब भाव में आते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद है। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन को बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन को। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समुदायवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। अब इन सबको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, है ना। अब हम सबको एक एक करके देखेंगे कि कौन सा क्या है, सबके डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, रामायण, मुंबई, कुतुब मीनार, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिससे हमें किसी विशेष यानी कि किसी भी किसी भी विशेष व्यक्ति मीन्स पर्सन, थिंग या प्लेस का ज्ञान हो, ठीक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे इनका नाम है शिवाजी, ये थिंग है लेकिन इस थिंग का नाम है, प्रॉपर नेम है ना, रामायण। इस प्लेस का भी एक प्रॉपर नेम है मुंबई, और ये इसका नेम भी प्रॉपर है कुतुब मीनार, ठीक है। जैसे कि ये बुक भी हिंदी बुक है, अगर मैं बुक्स बोलूँगी तो ये समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सा बुक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ हिंदी बुक तो मैं किसी प्रॉपर बुक के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, मैंने बताया ना कॉमन, जिससे हमें किसी एक विशेष, किसी एक इम्पोर्टेंट के बारे में पता ना चले, वो है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी के एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या है जातिवाचक संज्ञा, जिसे किसी एक जाति के सभी प्राणी, एक जाति, मैंने जैसे कहा किताब के अंदर में बहुत सारी किताबें आती हैं, या तो वो एसएसटी की हो सकती है, या हिंदी की हो सकती है, या इंग्लिश की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, तो वो किताबें, वो हो गया तुम्हारा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एसएसटी की बुक तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में, क्योंकि हमें पता है उसका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर क्या है, एसएसटी बुक ही है, ठीक है, इसलिए। अभी एग्जांपल्स देखो, गाय, कुर्सी, पर्वत, नदी। अगर इस गाय का कोई नाम होता तो वो क्या होता, वो किस में आता, व्यक्तिवाचक में। लेकिन यहाँ पे गाय से हमें बहुत सारी गायों के बारे में पता चलता है ना, इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसे ही पर्वत में हमें नहीं पता है कि कौन सा पर्वत, कौन सा हिल, है ना। अगर मैं बोलूँ कंचनजंगा तो उसका एक परफेक्ट नेम है, तो वो आएगा तुम्हारा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि उस पर्वत का एक विशेष नाम है, ठीक है। नदी में भी बहुत सारी नदियां हैं, हमें यहाँ पे नहीं पता है कि कौन सी नदी के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, कॉमन नाम, ठीक है। अगर इस नदी का नाम मैं गंगा नदी रख दूँ तो क्या होगा, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि उसका एक प्रॉपर नेम है, हमें उससे पता चल रहा है किस नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ठीक है।